इस टीके को निकाल दे। पर ये पूजा का है। तूने भगवान को काफी इम्प्रेस कर दिया, अभी तो उससे इम्प्रेस कर। 11:15 हर रोज की तरह राइट ऑन टाइम। वेलकम टू सुपर बुक स्टेशन सर। सर नहीं, आलोक। आलोक, आपकी बुक्स। वैसे तो मुझे आपका नाम याद हो गया है, हफ्ते के 7 दिन आकर आप इंट्रो देते हो। सरगम को। और आपके फन कॉमिक्स के बिल भी आलोक के ही नाम पे बना दो ना सर। हाँ, ऑफ कोर्स बिल मेरे नाम पे ही रहेगी। वो क्या है ना, एक्चुअली ये सारी किताब मेरे भाई के लिए है। पढ़ाई की किताबों से ज्यादा वो ये सारी किताबें पढ़ता है। सर May I help you, sir? चेतन सर, ये हमारे नए बुक्स के अराइवल के बारे में पूछ रहे थे, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। मेरे ख्याल से आपको 2 दिन पहले भी मिस सरगम ने इन्फॉर्म किया था कि फन कॉमिक्स का नया कलेक्शन अगले सैटरडे तक आएगा, तो आप तब आकर कलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, पर वो क्या है ना कि मैं भूल गया। भूल गए? और कुछ चाहिए सर? पेन मिल सकते हैं आपके यहाँ पे? कैन यू प्लीज हेल्प मी? क्या तुम मुझे दिखा सकती हो पेन्स? तो दिस वे। सर, ये बॉल पेन है, रोलर बॉल पेन है, ये फाउंटेन पेन है, ये इंक पेन है, और हाँ, ये कलर पेन्स है। आपको कौन सा पसंद है? आई मीन जो आपके हाथ में है ना वो मुझे पसंद है। उसे 1 डजन पैक कर दीजिए प्लीज। श्योर। अगर मैं ये पूछूं कि आज शाम ड्यूटी के बाद पास वाले पार्किंग लॉट में मिलोगी तो क्या अपने प्यार से श्योर कहोगी? सरगम, दूसरे कस्टमर्स भी हैं। यस सर। I'm really sorry. 1000. Thank you so much. Cash or card? कैश। $500. ओके। Bye, Alok. हाय। हाय, मुझे लगा मैं ही लेट आई हूँ, लेकिन तुम तो आए नहीं। ट्रैफिक में हो क्या? रिप्लाई तो करो। क्या हुआ? गुस्सा हो मुझसे? अच्छा, अब जल्दी आ जाओ, मैं अभी तक वेट कर रही हूँ। आलो, कहाँ रह गए तुम? मुझे टेंशन हो रही है। वो तुमने जो फन कॉमिक्स का कलेक्शन ऑर्डर किया था ना, थोड़ा और टाइम लगेगा। मैंने अपने भाई के बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था ना। बट बाय द वे, तुम्हारे भाई का बर्थडे कब है? और उसका नाम कुछ बताते नहीं तुम मुझे। प्लीज जल्दी कॉल करो ना। डेट कैसी थी? जब किस्मत ही अच्छी ना हो
तो डेट कैसे अच्छी होगी? क्या? खाक की कल की डेट, मुझे बुला के खुद ही नहीं आया। तुम दोनों को साथ में रहकर कुछ ही टाइम हुआ है, फिर भी इतना एटीट्यूड। श्रुति, आई जस्ट होप वो मुझसे गुस्सा ना हो। ना ही मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, ना ही कॉल बैक कर रहा है। वो ठीक ही है, बस तुझे भाव की जगह एटीट्यूड दे, नथिंग एल्स। नहीं श्रुति, मुझे टेंशन हो रही है यार। तो फिर कॉल कर ले, अगर मोबाइल आंसर नहीं कर रहा तो लैंडलाइन पे कॉल कर। हाँ, पर अगर मैंने घर के फोन पे फोन किया तो उसको ये तो नहीं लगेगा कि मैं उसके पीछे पड़ गई? पीछे तो वो तेरे पड़ा था ना। I mean, ये क्या बात हुई? डेट पे बुलाकर खुद ही गायब, ऐसा नहीं होता। फोन निकाल, अभी कॉल कर। पक्का? पक्का पापा, कॉल कर। हेलो। हेलो आंटी, मैं सरगम। आलोक है? न, नहीं। नहीं है? कब तक आएंगे? मैं सरगम, उसकी दोस्त। सॉरी आंटी, आपको परेशान किया, लेकिन वो क्या है, मैं ना उसे कल रात से कॉल कर रही हूँ, पर वो लेकिन लग ही नहीं रहा है। क्या आप उसे कॉल बैक करने के लिए बोल दोगे? वो कॉल बैक नहीं कर सकता। क्यों? वो आलोक का एक्सीडेंट हो गया। सरगम, सरगम, क्या हुआ? क्या हुआ आलोक को? सरगम, क्या हुआ? सरगम, क्या हुआ? क्या हुआ आलोक को? सरगम, मैं आलोक की माँ हूँ। ये सारा सामान आलोक के कमरे से मिला। वो तो ये सब छोड़कर चला गया। वो यहाँ रोज आते थे फन कॉमिक्स खरीदने अपने भाई के लिए। कभी सोचा नहीं था कि अपनी आंखों से अपने बेटे का क्रियाक्रम देखना पड़ेगा मुझे। मेरी गलती, सब मेरी वजह से हो रहा है। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आलोक हमसे दूर हो गया। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या बोल रही है तू? अगर मैं आलोक के पास नहीं जाती ना, कभी भी हमसे दूर नहीं होता। मम्मी पापा ने बोला था मुझे लड़कों से दूर रहने के। वो मैं मांगलिक हूं ना। मांगलिक? तूने मारा है मेरे बेटे को, मेरे आलोक को मुझसे दूर तूने ही किया है। मांगलिक होते हुए तूने मेरे बेटे से रिश्ता क्यों बनाया? तुझे पता है ना कि एक मांगलिक लड़की
एक मांगलिक लड़के से ही रिश्ता बना सकती है? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुझे, कभी नहीं। तेरे मांगलिक होने का दोष, उसकी सजा मेरे बेटे को मिली और मुझे मिली जिंदगी भर की सजा। मैम मैम आप प्लीज बाहर चलिए मैम, प्लीज। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुझे, कभी नहीं। मैम प्लीज, प्लीज मैम। आंटी की बातों को दिल पे मत ले सर, तेरी शादी थोड़ी हुई है उसके साथ। आज इसकी छुट्टी थी ना, फिर भी काम पर आई है। कुछ दिन का ब्रेक क्यों नहीं ले लेती है ये? क्योंकि बिजी रहेगी तो शायद आलोक को भूल पाएगी। खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है आलोक के एक्सीडेंट के लिए। ये मांगलिक है और आलोक नहीं था। स्ट्रेंज ना कि आज भी लोग ये मांगलिक में बिलीव करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास फन कॉमिक्स का नया कलेक्शन है? फन कॉमिक्स? या कौन से सेक्शन में? नहीं है। ओके, थैंक्स। किस जमाने में रह रही हो आप? आप कैसे उस लड़की को आलोक के एक्सीडेंट के लिए ब्लेम कर सकती हो? आलोक मेरा भी छोटा भाई था, जो भी आलोक के साथ हुआ वो उसकी किस्मत थी। इसमें उस लड़की की क्या गलती है? गलती उस लड़की की है, ना वो आलोक की जिंदगी में आती, ना मेरे आलोक का ही एक्सीडेंट होता। बहुत हो गया माँ। आपने जिस तरीके से उस लड़की से बात की है ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ज्यादा बचपना उस लड़की में है या आप में। माँ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से वो लड़की, वो 18 साल की लड़की पूरी जिंदगी ये सोचती रहेगी कि उसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। और अगर वो इसी गिल्ट के साथ जीती रही ना तो उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, पूरी लाइफ माँ। आलोक के एक्सीडेंट के लिए सरगम रिस्पॉन्सिबल नहीं है और मैं उसका ये सुपरस्टिशन दूर करके रहूंगा। सरगम के लिए सिर्फ आलोक की डेथ को भुलाना मुश्किल नहीं था, उससे ज्यादा भी मुश्किल काम यह था कि वो आलोक की डेथ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रही थी। क्यों? उसकी सुपरस्टिशन की वजह से, हर बिलीव्स। वेल, जब कहते हैं ना कि आपके लिए अगर सारे दरवाजे बंद हो गए तो भगवान खुद आके कोई ना कोई एक दरवाजा खोलकर चला जाता है या फिर किसी को भेजता है जो आपकी जिंदगी में वो दरवाजे को नॉक करता हुआ आपकी जिंदगी में आ जाता है। और भगवान का भेजा वो बंदा अखिल था। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिकी, को प्रेजेंटेड बाय वाइल्डस्टोन। Can somebody help me? सर आपने बुलाया? हाउ may I help you? आप? हाँ, अखिल, वही जिसे फन कॉमिक्स का नया कलेक्शन अभी तक नहीं मिला। I'm sorry sir,
अगर आपको चाहिए तो मैं नया ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली आज मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी बुक्स? एस्ट्रोलॉजी सेक्शन वहाँ पे है। ओह गुड। तो क्या उस सेक्शन में मांगलिक दोष के बारे में कोई किताब होगी? मांगलिक डूज एंड डोंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन हो। वो क्या है ना कि जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपको कैसे पता चला कि मैं मांगलिक हूँ, और इसलिए जानना चाहता हूँ कि लोग मांगलिक होने का इतना बड़ा हवा क्यों मना देते हैं। ओ, आप मांगलिक हो? आई एम सॉरी सर, यहाँ पे तो मांगलिक दोष के बारे में कोई बुक्स नहीं है। तो अब मुझे मांगलिक लॉजिक के बारे में कौन समझाएगा? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं मांगलिक हूँ। सच? तो तुम्हें तो मांगलिक लॉजिक के बारे में सब कुछ पता होगा, राइट? थोड़ा बहुत। तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो प्लीज? आई एम सॉरी सर। सॉरी, आई एम सॉरी, शायद मैं आपको बॉदर कर रहा हूँ, पर क्या है ना कि अगर बचपन से मुझे मांगलिक दोष के बारे में बताया गया होता तो ऐसे बुक स्टोर में नहीं भटक रहा होता। पर ऐसे भी क्या करूँ, बचपन से इधर उधर भटकता आ रहा हूँ। वो क्या है ना, माँ बाप होते तो मुझे बचपन से ही गाइड कर सकते थे। ओह, आई एम सॉरी सर। बट वो क्या है ना कि एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्चुअली क्या है कि मैं जब भी इंटरनेट पे जाके इस टॉपिक के बारे में सर्च करता हूँ ना, तो मेरा दिमाग ही घूम जाता है। आई मीन 1000 लोगों ने 1000 चीजें कही हैं। सो प्लीज क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो प्लीज? ठीक है, पर मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। देखिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं आपसे शाम को मिलने के लिए आ रहा हूँ। ओके ओके, अब बाय सर- बाय, थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रैफिक बहुत था। इट्स ओके, अभी मुझे घर जाना है, बाद में मिलते हैं। सो फाइन, आई विल ड्रॉप यू, और रास्ते में तुम मुझे सारी इन्फो दे देना। ओके थैंक्स, पर मेरा घर पास में है, मैं वॉक करके चली जाऊंगी। सो गुड। एक्चुअली मेरी भी वॉकिंग हो जाएगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं। आप हमारी बातें रिकॉर्ड करेंगे? अब हाँ, वो इसलिए ताकि मांगलिक दोष के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मुझे दें वो मैं कभी भूलूं नहीं। आई होप यू डोंट माइंड। सो मांगलिक के बारे में आप मुझे शुरू से बताइए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह पहले, दूसरे, 7वें और 12वें घर में आता है वो मांगलिक कहलाते हैं। वैसे तो मांगलिक की जिंदगी ठीक ही रहती है, शादी के बाद उसकी और उसकी पार्टनर की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्या मतलब, अगर मैं मांगलिक हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है? हाँ, अगर वो मांगलिक ना हो तो। इसलिए तो कहते हैं कि एक मांगलिक से शादी करनी चाहिए, नहीं तो उसका दोष उसके पार्टनर पर आ सकता है। ओह माय गॉड, दिस इज सो सीरियस। मतलब इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं?
है ना, कुंभ विवाह। कुंभ विवाह? ओ मतलब वो कुंभ के मेले में जाकर शादी करनी पड़ती होगी, है ना? I knew it, right? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि एक मांगलिक की शादी सबसे पहले किसी पीपल के या केले के पेड़ से होती है, या फिर सोने या चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति से। केले के पेड़ से। कमाल है यार, कमाल है। मतलब तुम्हें इस टॉपिक पर इतनी नॉलेज है कि तुम्हें तो एक बुक लिखनी चाहिए इस पे यार। आपको ये सब मजाक लग रहा है? अभी नहीं, अभी मेरा मतलब है कि इट्स रिडिकुलस यार। कोई ऐसे पेड़ से शादी कैसे कर सकता है? अब तुम खुद ही सोचो, जस्ट इमेजिन, पेड़ तो इतना बड़ा होता है ना, अब पेड़ को वरमाला पहनाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, राइट? और चलो वरमाला पहना भी दी, शादी हो भी गई, तो फिर एंगेजमेंट के लिए एंगेजमेंट रिंग तो चाहिए होगी। अब इतने बड़े पेड़ के लिए इतनी छोटी सी माला, तो फिर एंगेजमेंट रिंग कितनी बड़ी बनाते होंगे? और चलो बना भी दी तो पहनाते कहाँ पे होंगे? पत्ते पे या ब्रांच पे? हाँ? आप हंस रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि जब एक मांगलिक का बिना मांगलिक से रिश्ता जुड़ता है ना, तो उसका क्या नतीजा होता है। तो आप भी बता दीजिए ना। क्या होता है? ऐसा करने से लोग मर जाते हैं मिस्टर अखिल। आई एम सॉरी, वैसे भी मेरा घर आ गया। बाय। सरगम, वो कॉमिक्स मिल गई थी, मुझे लगा शायद तुम्हें अच्छी लगेंगी। अरे सरगम, आ गई तुम? चलो अब जल्दी से इनमें से एक साड़ी पसंद कर लो। ये सब क्या है मम्मी? तुम्हारी शादी का जोड़ा। पंडित जी आए थे और कह गए हैं कि तुम्हारी शादी अगले महीने पेट से करानी पड़ेगी। क्या? क्या बात कर रही है? हाँ यार, और अगर पेट से शादी नहीं की ना, तो मेरे मंगल दोष का असर उस लड़के पे होगा जिससे मेरी शादी होगी। थक गई हूँ मैं ये सब रिचुअल से। हर रोज कोई ना कोई नई पूजा। कुछ समझ में नहीं आ रहा श्रुति। कंफ्यूज तो मैं भी हूँ। ये मांगलिक दोष है या वायरल इन्फेक्शन जो दूसरे को लग जाए? आप यहाँ? ओह, तो आपने सब कुछ सुन लिया। तो फिर ये सब भी आपको मजाक लग रहा होगा, है ना? फनी तो है। पेड़ से शादी करना इज डैम फनी, राइट? मैं मांगलिक हूँ। हेलो, मैं भी मांगलिक हूँ, सेम पेन। अच्छा, अगर हमें पेड़ से शादी करनी पड़ेगी तो एटलीस्ट पेड़ तो चूज कर सकते हैं ना? हमें उसमें तो चॉइस होनी चाहिए। तो मतलब किससे कर सकते हैं? आम का पेड़, पपीते का पेड़, नीम का पेड़, या फिर प्लास्टिक
का पेड़ रखा हुआ है ऊपर किड्स प्ले सेक्शन में, नकली प्लास्टिक का पेड़ है, वो काम आ सकता है इसके लिए। एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड आइडिया। तुम क्या कह रही थी, वो कुंभ विवाह, राइट? तो आई थिंक हमें इसे नेचुरल रखना चाहिए। दैट्स अ गुड प्लान। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और क्या है ना कि नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा तो शादी का फील भी अच्छा आएगा और डेकोरेशंस भी अच्छी होंगी, है ना? और शादी के बाद तुम पे अपडेट क्या करोगे? आई मीन तुम्हारा हनीमून कैसा होगा? मतलब मैरिज सर्टिफिकेट पे किन दो लोगों का, आई मीन किसका नाम होगा? और इनविटेशन कार्ड्स पे क्या छपेगा? आई मीन कुमारी सरगम का विवाह चिरंजीवी पीपल के पेड़ के साथ होने जा रहा है। आप गिफ्ट्स मत लाइएगा, सिर्फ आशीर्वाद के साथ बहुत सारा खाद और गोबर ले आना। इतने दिनों के बाद ऐसे खुल के हंस रही हूँ। I wish कि तुम ऐसे ही हंसती रहो और मैं तुम्हें हंसाता रहूं हमेशा। पहले कभी तुम्हारी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की से नहीं मिला मैं सरगम, कभी नहीं। दुनिया को शायद लगे कि तुम कमज़ोर हो, बट सच में तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और तुम आलोक की डेथ का गिल्ट लेकर जी रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लाना चाहता था, पर तुम्हें कब चाहने लगा पता ही नहीं चला मुझे। प्यार करती है उसे? पता नहीं। तुझे सब पता है सरगम, लेकिन आलोक को गए तो। आलोक चला गया है सरगम, अब तू उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़।
आलोक तेरा पास्ट है, अखिल फ्यूचर। लाइफ तुझे एक और चांस दे रही है, अपना उसे। अखिल बहुत अच्छा लड़का है और वो तुझे बहुत चाहता है। सरगम, तुमने जो फन कॉमिक्स का नया स्टॉक ऑर्डर किया था वो आ गया। वो तो आलोक के भाई ने। हाँ, पर क्योंकि ये बुक्स लेट आई हैं और हमने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम ये बुक्स डिलीवर करवाएंगे, तो तुम इन्हें प्रॉपर्ली पैक करके श्रुति को दे दो। और श्रुति, तुम इन्हें उनके घर पे डिलीवर करते हो, ओके? नहीं सर, सरगम ये बुक डिलीवर करेगी। नहीं श्रुति, मैं आलोक के घर नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें ही डिलीवर करना होगा। ये बुक डिलीवर करके अपनी लाइफ का ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद करो और एक नया चैप्टर शुरू करो। सरगम, आई थिंक श्रुति इज राइट। आलोक के घर बुक्स तुम ही डिलीवर करोगी एंड दैट्स माय ऑर्डर, ओके? भैया कितना हुआ? मैं कह रही रुको, तुम्हारा भी वही असर होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ। वो लड़की तुम्हें मार डालेगी। इससे पहले एक काम करो, तुम मुझे जहर ला के दे दो। मैं अपनी आंखों के सामने मेरे दोनों बेटों को मरते हुए नहीं देख सकती। प्लीज माँ, माँ, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, उसके बाद आप ऐसे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? आपने इन झूठे अंधविश्वासों से बाहर निकलो प्लीज। सरगम बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगा। तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो बेटा? वो मांगलिक है, जबकि तुम मांगलिक नहीं हो। क्यों नहीं कर सकता? मैं इन मांगलिक जैसी चीजों में विश्वास नहीं करता। और आप देखना, मैं सरगम को भी ये रियलाइज करा के दिखा दूंगा कि मांगलिक जैसी बातें सब बकवास होती हैं। प्लीज माँ, आप भी इन सब बकवास की बातों से बाहर निकलो। आलोक की डेथ सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। वो एक्सीडेंट नहीं थी बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? वो तुम्हें भी मार डालेगी। झूठ बोला तुमने मुझसे। ये फीलिंग्स का मजाक उड़ाया तुमने। एक तरफ सरगम का सुपरस्टिशन और दूसरी तरफ अखिल का बिलीफ। अखिल का मानना था कि उसका प्यार किसी भी सुपरस्टिशन से बहुत बड़ा है, इसीलिए शायद अखिल ने अपना घर और अपनी मॉम को भी छोड़ दिया। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या अखिल सरगम को यह बात समझा पाएगा? क्या वो सरगम को मना पाएगा? क्या उसे ये यकीन दिला पाएगा कि ये अंधविश्वासी बातें, दीज सुपरस्टिशंस, ये सब बकवास होता है? सरगम प्लीज मेरी बात सुनो। सरगम, अखिल, what are you doing here? सरगम प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी सरगम। अखिल छोड़ो, मुझे कोई झूठ नहीं सुनना तुम्हारा। क्या झूठ बोला मैंने? हाँ हाँ, बोला मैंने झूठ कि मैं मांगलिक हूं, बस यही तो झूठ बोला। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था सरगम, सच, आलोक की कसम। हो गया, अब छोड़ो मुझे और जाने दो। नहीं, लिसन टू मी। उस दिन यहाँ बुक स्टोर में सॉरी कहने के लिए आया था मैं तुम्हें, अपनी माँ के बिहेवियर के लिए माफी मांगने के लिए आया था। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम आलोक की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रही हो, तो सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि आलोक के साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सच को झूठ बोलने से सच बदल नहीं जाता। मैं मांगलिक हूँ, तेरी वजह से आलोक की मौत हुई। ये सच नहीं है, सुपरस्टिशंस है। प्लीज सरगम, इस गिल्ट के साथ जीना बंद करो। अंकल प्लीज, मेरी मर्जी में कैसे भी जीऊं, तुम्हें क्या? मुझे क्या? हाँ, मुझे क्या? हाँ, मुझे क्या? मेरे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार तुम खुद को मान रही हो, और मुझे क्या? मेरी माँ ने तुम्हें इतनी उल्टी सीधी बातें सुनाई, तुम चुपचाप सुनती रही, और मुझसे पूछ रही हो मुझे क्या? मुझे फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। आलोक के जाने के बाद तो सिर्फ सांसें ले रही हो तुम, जीना तो भूल ही चुकी हो तुम। सरगम, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुल के जियो। मैं सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता था
कि तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का, बिना किसी गिल्ट के। लेकिन तुम्हें ये एहसास दिलाते दिलाते मुझे एहसास ही नहीं कि कब मैं तुमसे प्यार करने बोलो सर, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगी? क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह? मैं जानता हूँ सर कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। फिर कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा सरगम, कुछ नहीं होगा मुझे। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना सरगम, तो कुछ बुरा जरूर हो जाएगा। अखिल नहीं, समझने की कोशिश करो। ये सब नहीं हो सकता। तुम समझने की कोशिश करो सरगम। तुम चाहती हो ना कि मेरी लाइफ अच्छी हो, राइट? तो मेरी अच्छी लाइफ के लिए तुम्हारा होना बहुत जरूरी है सरगम। तुम्हारा मांगलिक होना मेरे लिए कोई दोष नहीं है, बल्कि मेरा लकी चार्म है। प्लीज मैरी मी सरगम, और देखो अगर तुमने मना कर दिया ना तो इस बार मैं जरूर मर जाऊंगा। और उसकी जिम्मेदार सिर्फ ऐसा कभी मत बोलना। पर अखिल, मैं मान भी गई, पर हमारी फैमिली पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो क्या फायदा ऐसी फैमिली का सरगम, जो मांगलिक होने के लिए लड़की को जिम्मेदार समझते, उसमें दोष निकालते, उसे एक बोझ समझते। ये सब यूजलेस बातें हैं सरगम, और इन्हीं सब यूजलेस बातों की वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। और अब चॉइस तुम्हारी है। क्या करना चाहते हो? किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क़े जुनून रुके नहीं है बावरी ये आशिकी। अरे हाँ, ये आशिकी बेबाक भी ये आशिकी। जो ये संग चले, जो ये रंग चढ़े, क्या फिक्र कोई क्या कहे। हाँ माँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप मुझे हैप्पी बर्थडे तो विश कर ही सकती हैं। अब तो घर आजा बेटा। नहीं माँ, अपनी पत्नी के बिना नहीं। पीछे मुड़ कर तो देख। अपनी बहू को खुद लेने आई हूं मैं। जीते रहो बेटा। इतनी बुरी सास भी नहीं हो बेटा, तो पास आ सकती है। अच्छा। अखिल की मॉम ने सरगम को एक्सेप्ट कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली
सरगम के पेरेंट्स इस शादी में विश्वास नहीं रख पाए। उन्हें लगता है कि ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। अब उनके पेरेंट्स कितने भी नाराज क्यों ना हो, वो रेगुलरली अखिल को फोन करते हैं और अखिल हर फोन का सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मैं जिंदा हूं। आई जस्ट होप कि एक दिन ऐसा है कि इनके पेरेंट्स ये अंधविश्वासी बातों में, ये सुपरस्टिशन में बिलीव करना बंद कर दें। इट्स बिकॉज आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो ये राहु केतु, ये दोष, ये कुंडली, ऑल दिस डजंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज लव। प्यार सच्चा होना चाहिए। That's what I believe. मैं ऋत्विक धनजानी आपके लिए अगले हफ्ते फिर से एक और अनकंडीशनल लव स्टोरी लेकर आऊं। तब तक के लिए keep falling in love, guys. I'll see you next week.